हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण के अध्ययन में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में इकारांत सिद्धि शब्द की प्रक्रिया को हम सिद्ध कर रहे हैं और इकारांत सिद्धि शब्द की आदि प्रक्रिया अर्ध प्रक्रिया पूर्व के सत्र के माध्यम से हमने और आपने ग्रहण की है। प्रथमा द्वितीया तृतीया संबोधन इन तीन विभक्ति सहित संबोधन विभक्ति को हमने और आपने ग्रहण किया है। अब हमारे बीच सिद्धि शब्द चतुर्थी विभक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है और इस सिद्धि शब्द की चतुर्थी विभक्ति की प्रक्रिया में विशेष अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें दो संज्ञाएं हमारे बीच में हैं। एक हमें सुसंज्ञा करना है और एक नया सूत्र हमारे बीच में आ चुका है गिति प्रश्चय। इस गिति प्रश्चय सूत्र के माध्यम से पुनः विकल्प से मुंह संज्ञा प्राप्त हुई है। एक पक्ष में मुंह संज्ञा रूप चलेंगे और जहां मुंह संज्ञा नहीं होगी वहां पर सुसंज्ञा के पक्ष में हमें प्रयोग सिद्ध करना है। सूत्र लगता है गिति प्रश्चय। गिति अर्थात गां की संज्ञा जिसमें होती है उसको गित कहते हैं और गित के होने पर गिति कहलाता है। यहाँ पर इकारांत उकारांत ह्रस्व इकारांत और उकारांत और जिन स्त्रीलिंग शब्दों में ये और ओ आदेश होता है ऐसे शब्दों को विकल्प से मुंह संज्ञा होती है गित विभक्ति के होने पर। अब यहां पर मुंह संज्ञा का फल अलग है। मुंह संज्ञा का फल है अणमो सूत्र से अट का आगम करना और अटश्च सूत्र से वृद्धि करना और सुसंज्ञा का फल अलग है। तो सिद्धि शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर नकार का अनुबंध लोप कर खाकर सिद्धि धन ए सर्वप्रथम स्व सकी सूत्र से सुसंज्ञा और गिति प्रश्चय सूत्र से
मुंह संज्ञा की प्राप्ति होती है। अब सु संज्ञा के बाद मुंह संज्ञा होने पर मुंह संज्ञा के पक्ष में सूत्र हमारे मध्य में है अणमो। अणमो सूत्र कहता है कि मुंह संज्ञा से गित विभक्तियों के होने पर अट का आगम होता है। अब यहां पर अट में से आ बचता है, सिद्धि धन आ धन ए। यहां पर सूत्र आता है अटश्च। अटश्च सूत्र कहता है कि अटके होने पर अटके सामने जो भी स्वर है उन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि रूप आदेश होता है। अब यह आ के सामने ए है तो स्वाभाविक है कि जो वृद्धि होगी ऐप आदेश होगा वो आई रूप होगा, ऐकार होगा। तो ऐकार आदेश हो जाने पर सिद्धि धन आई, यहां पर अची को यण सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश करने पर सिद्धियी प्रयोग सिद्ध होता है। मुंह संज्ञा के अभाव में जहां मुंह संज्ञा नहीं होगी वहां पर स्वसकी, स्वसकी सूत्र से सुसंज्ञा, यहां पर अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है। परंतु सोन गिति सूत्र से ई के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। सिद्ध धन ए, यहां पर एचो यवा यावाह, एचो यवा यावाह सूत्र से ए के स्थान पर आय आदेश करने पर अजीनम परेण संयोज्यम सूत्र के माध्यम से सिद्धे प्रयोग सिद्ध होता है। यानी कि सिद्ध्यई दा और धा हलंत और या और ऐ की मात्रा, और जहां पर मुंह संज्ञा होगी वहां सिद्ध्यई, और जहां पर सु संज्ञा होगी वहां सिद्धये। दा हलंत धा पूरा, या में ए की मात्रा सिद्धये। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर सिद्धिभ्याम, और भ्यस विभक्ति के आने पर सजुसो री, और विरामे विसर्जनिया से विसर्ग आदेश करने पर सिद्धिभ्या प्रयोग सिद्ध होता है। सिद्धि शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घसी घस विभक्ति के आने पर गकार तथा इकार का खा अर्थात लोप कर सिद्धि धन अस, इस स्थिति में स्वसकी सूत्र से सिद्धि शब्द में स्थित इकार की सुसंज्ञा की प्राप्ति होती है। परंतु गिति प्रश्चय सूत्र से मुंह संज्ञा होती है। अब मुंह संज्ञा के होने पर मुंह संज्ञा के फलस्वरूप गिति प्रश्चय सूत्र से विकल्प से मुंह संज्ञा होती है।
मू संज्ञा के पक्ष में अणमो, अणमो सूत्र से अटकागम सिद्धि धन आ धन अस। पुनः सूत्र हमारे बीच में आता है अटश्च। वो अटश्च सूत्र आ और आ, इन दोनों के स्थान पर ऐप दीर्घ आ एकादेश कर, माने अटके आगम का आ और अस का आ, इन दोनों के स्थान पर आ वृद्धि रूप एक आदेश होने पर सिद्धि धन आस। यहां पर अची को यण सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश करने पर सिद्ध य आस या सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सजुसो री से री आदेश और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर सिद्ध्या प्रयोग सिद्ध होता है। मूल संज्ञा के अभाव में स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा कर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु सोर नीति सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ए आदेश कर सिद्ध ए अस। यहां पर एचो यवा यावा सूत्र से अय आदेश की प्राप्ति है, परंतु गसी घसो सूत्र से गसीगत संबंधी अस के आकार को पूर्व रूप एक आदेश कर सिद्ध ए सा। अब सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर सिद्धे प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर सिद्धि धन ओस, यहां पर अची को यण सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश और सजुसो री सूत्र के माध्यम से री आदेश और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश करने पर अज्झीनम परेण संयोज्यम सिद्ध्यो प्रयोग सिद्ध होता है। सिद्धि शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर सिद्धि धन आम, यहां अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नुट का आगम किया जाएगा। नुट के आगम में टा और उ इन दोनों का अनुबंध लोप हो जाने पर नाम यतिश्री चतश्री सूत्र से सिद्धि में रहने वाली जो ई है उसको दीर्घ आदेश करने पर सिद्धि नाम प्रयोग सिद्ध होता है।
सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा की प्राप्ति, गिति प्रश्चय सूत्र के माध्यम से मुंह संज्ञा। अब जहां मुंह संज्ञा होती है वहां अण मो सूत्र के माध्यम से अटके आगम कर और सिद्धि धन आ धन ई। यहां पर अटश्च सूत्र की से ऐप आदेश की प्राप्ति है, वृद्धि की प्राप्ति है। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है इदुद्भ्याम। ये इदुद्भ्याम सूत्र कहता है एकार उकाराभ्याम मुंह संज्ञ का भ्याम परस्य गे आम भवती, अर्थात एकार और उकार से परे मूल संज्ञक से परे जो गे हैं उस गे के स्थान पर आम आदेश होता है। अब यहां पर गी के स्थान पर आम आदेश हो जाता है। आम आदेश होने पर सिद्ध्याम प्रयोग सिद्ध होता है। और जहां मुंह संज्ञा नहीं होगी वहां स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा, वहां पर अच्छी को यण से यण की प्राप्ति, सोर गिति सूत्र से ई के स्थान पर ए आदेश की प्राप्ति, परंतु सो सूत्र से ई के स्थान पर अकार आदेश और गी के स्थान पर औ आदेश, माने प्रकृति में रहने वाली जो ई है उसके स्थान पर आ आदेश होता है, और जो प्रत्यय संबंधी विभक्ति संबंधी गी के ई है उसके स्थान पर औ आदेश होकर आदेप सूत्र की प्राप्ति होने पर ऐचेप सूत्र से ऐप रूप एक आदेश करने पर सिद्ध्यौ प्रयोग सिद्ध होता है। सिद्धि शब्द से आम विभक्ति के आने पर सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुविभक्ति के आने पर शुभ विभक्ति के आने पर पाकानुबंध लोप हो जाने पर तयादेशयो सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर सिद्धि सुहु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से मति, कृति, बुद्धि आदि शब्दों की प्रक्रिया को जानना चाहिए। अब इकारांत शब्द में हमारे बीच में त्रि शब्द आ रहा है, और त्रि शब्द नित्य बहुवचनांत है। त्रि शब्द में एक वचन और द्विवचन में प्रयोग नहीं आते हैं, केवल बहुवचन में ही आते हैं। और ऐसे त्रि शब्द की चर्चा, शब्द की व्याख्या, सिद्धि हम अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।